नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार के मिनट क्लासेस पर। प्यारे साथियों, सामान्य अध्ययन की इस महत्वपूर्ण पीवाईक्यू सीरीज में आप सभी का स्वागत है साथियों, जिसमें आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं आपका धार्मिक स्थल, जो आपका लास्ट ईयर 2018 से 2020 तक के 2022 तक के बीच में जितने भी हम लोग का पूछे गए प्रश्न है रेलवे के द्वारा, उसको हम लोग क्लास में डिस्कस कर रहे हैं। तो ये क्लास आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है, चाहे वो एनटीपीसी हो या फिर कोई सा भी एग्जाम जहाँ पर आपका जीके पूछे जाते हैं। तो यदि चैनल पर नए हैं तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है ये देखते हैं। पहला क्वेश्चन हम लोग को पूछा जा रहा है कि मिशनरीज ऑफ चैरिटी मदर टेरेसा द्वारा देश में स्थापित एक कैथोलिक धर्म मंडली है, ये आपको बताना है। तो क्या हो जाएगा, कब स्थापित हुआ? तो ये हो जाएगा हम लोग को 1950 में आपका स्थापित हुआ था। क्या आपका मिशनरीज ऑफ चैरिटी मदर टेरेसा द्वारा आपका 1950 में जो है स्थापित किया गया था। क्या आपका एक कैथोलिक धार्मिक मंडली। आइए आगे बढ़ते हैं साथियों। मदर टेरेसा के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इनको नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। कब? 1979 में। पद्मश्री से आपका 1962 में। अंतर्राष्ट्रीय समझ के लिए आपका जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया, और भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया। कब? आपका 1980 में इसको भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया है। और नवीन चावला द्वारा यहाँ पर देख सकते हैं कि आधिकारिक जीवनी 1992 में आपका लिखा गया। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन हम लोग का अर्गेलिंग गोम्पा भारतीय राज्य देश में पाया जाता है, ये आपको बताना है कौन सा राज्य में पाया जाता है। अर्गेलिंग गोम्पा ये भारतीय राज्य हम लोग का अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। आइए इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ये हम लोग का जो गोम्पा है ये क्या है, एक बौद्ध मठ है। गोम्पा शब्द जो है ये एक बौद्ध मठ है। तवांग मठ भारत में सबसे बड़ा, और तिब्बत में पोटाला पैलेस के बाद आपका दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा ये मठ कौन सा आपका तवांग मठ है। सिक्किम में मठ आपका जैसे दुबड़ी मठ, ये जो आपका सिक्किम है। फिर हिमाचल प्रदेश में आपका मठ के बारे में जैसे ताबा मठ, लाहालुंग मठ और नाको मठ, ये कहाँ है? ये आपका हो जाएगा आपका हिमाचल प्रदेश। आइए आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या है कि पोआ मक्का देश राज्य में आपका क्या है? पोआ मक्का जो है आपका कौन सा राज्य में आपका अरुणाचल पहाड़ी की चोटी पर स्थित है। तो यह क्या हो जाएगा, ये हम लोग का असम राज्य में जो है आपका अरुणाचल पहाड़ी की चोटी पर स्थित है। कौन? आपका पोआ मक्का। ये इसके बारे में जान लेते हैं। जो पोआ मक्का ये जो शब्द है, पोआ शब्द का अर्थ है कि एक चौथाई। कितना आपका? एक चौथाई। ऐसा माना जाता है कि यह नमाज अदा करने से विश्वासियों को मक्का में प्राप्ति होने वाला ज्ञान का एक चौथाई आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त होता है। तो ये किससे संबंधित है? ये हम लोग का इस्लाम धर्म से संबंधित है। इस्लाम के कुछ अन्य पवित्र स्थल जैसे कहाँ आपका साजे आलम कहाँ है? अहमदाबाद में। और फुरफुरा शरीफ है, ये हम लोग का पश्चिम बंगाल में। हजरत बल तीर्थ ये कहाँ है? श्रीनगर में। मोइजुद्दीन चिश्ती दरगाह कहाँ है? ये अजमेर में है। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन क्या है ये देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में श्री जगन्नाथ मंदिर अधिनियम पारित किया गया था, ये आपको बताना है। तो जगन्नाथ मंदिर हम लोग का कहाँ है? ये हम लोग का जगन्नाथ मंदिर आपका उड़ीसा पुरी में है। तो 1955 में आपका ये पारित किया गया था जगन्नाथ मंदिर अधिनियम। आइए इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इसमें जो है आपका जगन्नाथ मंदिर भगवान विष्णु के एक रूप जगन्नाथ को समर्पित है, एक महत्वपूर्ण हिंदू मंदिर है। अपनी वार्षिक रथ उत्सव के लिए ये प्रसिद्ध है पूरा भारतवर्ष के साथ साथ आपका विश्व भर में। आइए आगे जानते हैं। श्री भगवान महावीर सरकारी संग्रहालय ये कहाँ है? ये हम लोग का श्री भगवान महावीर सरकारी संग्रहालय कहाँ स्थित है? ये हो जाएगा हम लोग का आंध्रा में स्थित है श्री भगवान महावीर सरकारी संग्रहालय। ये हम लोग का कब स्थापित हुआ था? तो 1982 को आपका स्थापित हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या है आइए देख लेते हैं।
जैन धर्म का क्या पूछा जा रहा है, का तीर्थ स्थल पालीताना मंदिर निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो पालीताना मंदिर हम लोग का कहाँ स्थित है? ये हो जाएगा आपका गुजरात राज्य में आपका स्थित है। क्या आपका पालीताना मंदिर। आइए आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला क्वेश्चन क्या है ये देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग को पूछा जा रहा है कि क्राइस्ट चर्च जिसे पूर्वोत्तर भारत का आपका प्राचीन चर्च माना जाता है, किस पूर्वोत्तर राज्य में स्थित है? तो क्राइस्ट चर्च जो हम लोग का हो जाएगा आपका गुवाहाटी असम राज्य में स्थित है। क्या आपका क्राइस्ट चर्च। अब जान लेते हैं ये स्थापना कब हुआ था। 1844 में आपका स्थापना हुआ था। और यहाँ पर जैसे संट थॉमस चर्च केलर में है, और बेसिलिका ऑफ बॉम्ब जीसस गोवा में है। क्राइस्ट चर्च कहाँ है? हिमाचल में भी है। सेंट ऑफ कैथेड्रल पश्चिम बंगाल में है। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में स्थित एक बौद्ध मंदिर है? ये आपको बताना है। भारत में स्थित आपका बौद्ध मंदिर कौन सा है? तो भारत में स्थित आपका बौद्ध मंदिर हो जाएगा आपका महाबोधि मंदिर। क्या हो जाएगा आपका? महाबोधि मंदिर हम लोग का भारत में स्थित एक बौद्ध मंदिर है। कहाँ? ये बोध गया बिहार में है। भगवान बुद्ध के जीवन से आपका संबंधित 4 पवित्र स्थलों में से क्या है? एक है। यहीं से उन्होंने क्या क्या आपका ज्ञान की प्राप्ति की थी। अन्य तीर्थ स्थल है यहाँ पर निम्नलिखित, जैसे आपका लुम्बिनी में किसका? आपका महावीर का जन्म हुआ था। वो कहाँ है? आपका उत्तर प्रदेश में सारनाथ धर्मचक्र प्रवर्तन प्रथम उपदेश। और कुशीनगर में जो आपका मृत्यु को प्राप्त हुआ उसको क्या बोलते हैं? महापरिनिर्वाण। और विश्वनाथ मंदिर जो है ये कहाँ है? ये हो जाएगा वाराणसी उत्तर प्रदेश, भगवान शिव को समर्पित है। आइए और थोड़ा डिटेल जान लेते हैं। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है कौन? आपका वाराणसी का जो उत्तर प्रदेश में है ये। और गोरखनाथ मंदिर जो है आपका कहाँ है? ये भी हम लोग उत्तर प्रदेश में है। और चलिए ये जैसे आपका निधिवन मंदिर है आपका कहाँ है? मथुरा उत्तर प्रदेश में है। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला क्वेश्चन क्या है ये देखते हैं। मंदिर स्थापत्य की शैली जो देश में लोकप्रिय हुई उसे नागर के नाम से जाना जाता है। क्या बोला जा रहा कि मंदिर स्थापत्य की शैली जो देश में लोकप्रिय हुई, कहाँ लोकप्रिय हुई? उसे नागर के नाम से जाना जाता है। तो क्या हो जाएगा? ये हम लोग का नागर शैली जो हो जाएगा, या हम लोग का उत्तर भारत हम लोग का सही उत्तर हो जाएगा आपका। कहाँ? आपका उत्तर भारत जो लोकप्रिय हुई और उसे नागर के नाम से आपका जाना जाता है उत्तर भारत का शैली। आइए अब नागर शैली के बारे में जानते हैं। नागर शैली उत्तर भारत में पूर्वी मंदिर का निर्माण पत्थर के चबूतरे पर किया जाता है। कहाँ पर? आपका पत्थर के चबूतरे पर, जिसमें ऊपर तक जाने के लिए आपका सीढ़ियाँ होता है। क्या होता है? आपका ऊपर तक जाने के लिए आपका सीढ़ियाँ होता है। एक और अनूठी विशेषताएं इसमें आमतौर पर आपका सीमाएं दीवार। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है साथियों, आइए देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हम लोग का? चलिए हाँ, यहाँ पर है भगवान शिव को समर्पित कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण आपका किसके द्वारा, कौन सा शासक के द्वारा? थंगदेव द्वारा। अच्छा, देश के शासक थंगदेव द्वारा लगभग 999 CE में आपका कराया गया था। तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका चंदेल राजवंश के द्वारा। किसके द्वारा? आपका चंदेल राजवंश। ऑप्शन नंबर बी इज ए करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला क्वेश्चन क्या है ये देखते हैं। और इसे आप देख सकते हैं कि यूनेस्को के द्वारा आपका 1986 को आपका यूनेस्को के द्वारा विश्व विरासत आपका स्थल घोषित किया गया है। चंदेल शासक के द्वारा का मंदिर आपका, यहाँ पर कुछ चंदेल शासक के द्वारा बनाया गया मंदिर है। और राष्ट्रकूटों द्वारा आपका एलोरा का गुफा, कैलाश मंदिर, एलिफेंटा का गुफा भगवान शिव को समर्पित है। नवलिंग मंदिर और चालुक्य की वास्तुकला, दुर्गा मंदिर, ये कुछ आपका प्रमुख है। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन हम लोग का है नवकालेवर। क्या बोला जा रहा है कि नवकालेवर एक अनुष्ठान है जिसमें भगवान जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा और सुदर्शन की काष्ठ प्रतिमाओं का नियमित नवीकरण किया जाता है।
आपको बताना है कि नवकालेवर रथ यात्रा का आयोजन कहाँ होता है, तो ये आपका रथ यात्रा आपका पुरी में होता है। चलिए ये देखिए आपका पहली बार का 1575 ईस्वी में आपका से आपका शुरू होता हुआ अभी चला आ रहा है। लाहौर में आपका बादशाही मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा आपका कराया गया था, तो लाहौर में आपका बादशाही मंदिर का आपका निर्माण किसके द्वारा, ये हो जाएगा आपका औरंगजेब के द्वारा आपका निर्माण कराया गया था आपका लाहौर में बादशाही मस्जिद का निर्माण। ये आगे जानते हैं हुमायूं मस्जिद कहाँ है, ये आपका आगरा में स्थित है। चेरामन जुमा मस्जिद आपका भारत में पहली मस्जिद जो केरल में स्थित है, ये आपका इम्पोर्टेंट हो सकता है। ये जैसे चेरामन जुमा मस्जिद कहाँ है, भारत के पहली मस्जिद जो कहाँ स्थित है, ये केरल में स्थित है। तो इतना कुछ आपको इस क्वेश्चन से पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं साथियों, 19वीं शताब्दी में निर्मित अजमेर का सोनी जी की नसिया मंदिर, सोनी जी की नसिया मंदिर आपका देश को समर्पित है, तो ये हो जाएगा भगवान ऋषभ देव को आपका समर्पित है। किसको, आपका भगवान ऋषभ देव को। या जैन धर्म के पहले क्या थे, आपका तीर्थंकर एवं इच्छावुक वंश के आपका संस्थापक भी थे। कौन, आपका ऋषभ देव। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला क्वेश्चन क्या है ये देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि केरल में ताली परम्बा, क्या बोला जा रहा है कि केरल में ताली परम्बा के पास उसी मंदिर का नाम आपको बताना है जहां महिलाओं को रात 8 बजे के बाद ही प्रवेश करने की अनुमति। इस मंदिर की एक विशिष्ट विशेषता एक ध्वजवाहक की अनुपस्थिति है। क्या हो जाएगा इसका, राज राजेश्वर मंदिर। क्या हो जाएगा आपका, राज राजेश्वर मंदिर जो है यहाँ पर रात 8 बजे के बाद ही आपका प्रवेश की अनुमति दी जाती है। इस मंदिर की एक विशिष्ट विशेषता यह है कि ध्वजवाहक की अनुपस्थिति है। आइए थोड़ा जान लेते हैं। देखिए यहाँ पर इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि राज्य प्रथम द्वारा निर्मित आपका कब से कब, ये 1003 से आपका 1010 ईसा पूर्व के मध्य आपका ये निर्माण कराया गया था। स्थान कहाँ है, तंजावुर तमिलनाडु में। कौन है, तमिलनाडु में स्थित है राज राजेश्वर मंदिर। और गोलकुणेश्वर मंदिर हो जाएगा आपका स्थान मंगलोर कर्नाटक में है। मल्लिकार्जुन मंदिर हो जाएगा आपका कहाँ है, आपका श्रीशैलम आंध्र प्रदेश में। आइए आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला क्वेश्चन क्या है हम लोग का, भारत के किस राज्य में हमें कारला नामक संरक्षित बौद्ध गुफाएं प्राप्त हुई है। क्या हो जाएगा आपका, कारला नामक बौद्ध गुफाएं प्राप्त हुई थी। क्या हो जाएगा आपका, महाराष्ट्र में स्थित आपका गुफाएं। ठीक है, भारत के प्रसिद्ध गुफाओं में से आपका जैसे अजंता का गुफा महाराष्ट्र में, उदयगिरी की और खंडेरी आपको कहाँ जगह, उड़ीसा। अमरनाथ गुफा जम्मू कश्मीर, बाघ गुफा और भीमबेटका कहाँ है, मध्य प्रदेश में। आइए आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या है ये देखते हैं। स्मारकों के किस समूह में विट्ठल मंदिर है, ये आपको बताना है कि विट्ठल मंदिर हम लोग का स्मारकों के किस समूह में है। तो ये हो जाएगा हम्पी के स्मारकों का समूह। क्या हो जाएगा आपका, हम्पी के स्मारकों का समूह हो जाएगा आपका सही उत्तर, जहाँ विट्ठल मंदिर है। आइए आगे चलते हैं। सूफी फकीर शेख फरीउद्दीन गंजशकर क्या बोल रहा है कि सूफी फरीउद्दीन गंजशकर की दरगाह कहाँ स्थित है, तो ये हो जाएगा हम लोग का पाकपट्टन में स्थित है। कहाँ आपका, पाकपट्टन पाकिस्तान में स्थित है आपका सूफी फकीर शेख फरीउद्दीन गंजशकर का। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या है ये देखते हैं। निम्नलिखित में से किस मंदिर का निर्माण पल्लव वंश के शासक के द्वारा आपका कराया गया था, तो क्या हो जाएगा, पल्लव वंश के द्वारा हम लोग का जो निर्माण आपका कराया गया था, तो कांचीपुरम का कैलाश मंदिर आपका सही उत्तर हो जाएगा, कांचीपुरम का आपका कैलाश मंदिर। ये कब आपका, ये आपका 8वीं शताब्दी को आपका ये निर्माण कराया गया था। और कोणार्क का सूर्य मंदिर यहाँ पर इस जिसको ब्लैक पेगोडा के नाम से जाना जाता है, कहाँ है, ये हम लोग का ओडिशा में स्थित है। लिंगराज मंदिर 11 शताब्दी में आपका सोमवंश के द्वारा या अतिथि प्रथम के द्वारा निर्माण कराया गया था। आइए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस शहर में महाकालेश्वर मंदिर स्थित है,
तो महाकालेश्वर मंदिर हम लोग का कहाँ स्थित है? उज्जैन मध्य प्रदेश में स्थित है आपका महाकालेश्वर मंदिर, जो आपका क्षिप्रा नदी के आपका किनारे स्थित है। आइए, अन्य ज्योतिर्लिंगों में से आपका जैसे सोमनाथ कहाँ है? आपका गुजरात में, मल्लिकार्जुन आंध्र प्रदेश में, ओंकारेश्वर आपका मध्य प्रदेश, केदारनाथ रुद्रप्रयाग उत्तराखंड, भीमशंकर महाराष्ट्र और विश्वेश्वर उत्तर प्रदेश, त्र्यंबकेश्वर महाराष्ट्र, बैद्यनाथ महाराष्ट्र। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूनेस्को विश्व विरासत स्थल विरूपाक्ष मंदिर आपका किस भगवान को समर्पित है? तो विरूपाक्ष मंदिर हम लोग का भगवान शिव को समर्पित हम लोग का विरूपाक्ष मंदिर। आइए थोड़ा जान लेते हैं इस स्थल को आपका 1986 में यूनेस्को के द्वारा आपका विश्व विरासत घोषित किया गया। कब? आपका 1986 को। कौन सा आपका? ये हम लोग का विरूपाक्ष जो मंदिर है इसको। ये यहाँ पर जैसे विरूपाक्ष मंदिर कर्नाटक आपका विजयनगर जिले के तुंगभद्रा नदी के आपका दक्षिणी तट पर हम्पी में स्थित है। कौन? ये विरूपाक्ष मंदिर। भारत के विरासत मंदिर जैसे आपका खजुराहो हिंदू और जैन मंदिर, और सूर्य मंदिर कहाँ है? ओडिशा। चोल मंदिर कहाँ है? तमिलनाडु। महाबलीपुरम कहाँ है? ये हो जाएगा तमिलनाडु में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है ये देखते हैं। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर अपने कामुक रचनाओं के लिए प्रसिद्ध है? तो क्या हो जाएगा? ये कामुक रचनाओं के लिए आपका खजुराहो का आपका मंदिर ये फेमस है कामुक रचनाओं के लिए। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्या है ये देख लेते हैं थोड़ा यहाँ पर डिटेल उसका। एक यूनेस्को जो क्या हम लोग का जो कामुक मंदिर है, यूनेस्को के द्वारा विश्व विरासत धरोहर स्थल में आपका जिस चंदेल वंश शासक द्वारा 950 ईसा पूर्व से आपका 10 ईसा पूर्व के बीच आपका मध्य में आपका बनाया गया था। मार्तंड सूर्य मंदिर आपका कहाँ है? जम्मू कश्मीर में, सूर्य को समर्पित है। कामाख्या माता मंदिर ये कहाँ है? ये आपका असम में। यह मंदिर तंत्रिका उपासकों और हिंदुओं के लिए एक महत्वपूर्ण क्या है? तीर्थ स्थल है। दिलवाड़ा का मंदिर कहाँ है? आपका माउंट आबू राजस्थान में। यह जैनियों का पवित्र स्थल है तथा इसे विमल शाह द्वारा निर्मित किया गया था और आदित्य नाथ को समर्पित है। आइए आगे बढ़ते हैं साथियों। दक्षिण भारतीय मंदिर के प्रवेश द्वार डेस कहलाते हैं, ये आपको बताना है। दक्षिण भारतीय मंदिर का आपका प्रवेश द्वार कौन क्या नाम से जाना जाता है? ये हम लोग का गोपुरम के नाम से आपका जाना जाता है प्रवेश द्वार को। यह द्रविड़ शैली से निर्मित आपका मंदिर जो है प्रतिनिधित्व करने के लिए एक विशेषता के रूप में कार्य करता है। कौन सा? आपका द्रविड़ शैली में, जिसका आपका जो द्वार होता है उसको हम लोग गोपुरम के रूप से आपका जाना जाता है। होयसलेश्वर का मंदिर कहाँ है? आपका हेलावेड केशव मंदिर आपका और सोमनाथपुरा। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन क्या है ये देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का पूछा जा रहा है, वास्तुकला में पंचायतन शैली, वास्तुकला में आपका पंचायतन शैली कौन शब्द से आपका संबंधित है? तो ये हो जाएगा आपको मंदिर शब्द से संबंधित है आपका क्या? ये पंचायतन शैली वास्तुकला में। आइए कुछ आपका प्रमुख यहाँ पर जैसे जगन्नाथ मंदिर, जगदीश मंदिर कहाँ? उदयपुर। लक्ष्मण मंदिर खजुराहो। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस बाघ संरक्षित स्थल में सबरीमाला मंदिर स्थित है? तो सबरीमाला कहाँ है? सबरीमाला हम लोग का तो पेरियर केरल में आपका स्थित है सबरीमाला मंदिर। यह केरल में स्थित एक प्रसिद्ध हिंदू तीर्थ स्थल है। यह हिंदू देवता भगवान अयप्पा को समर्पित है। परम्बिकुलम केरल में बाघ अभयारण्य है। और अन्नामलाई जो है आपका तमिलनाडु में स्थित आपका 2007 में बाघ अभयारण्य के रूप में आपका घोषित किया गया था। और मदुमलाई यह भी हम लोग का एक वन्य जीव अभयारण्य है, राष्ट्रीय उद्यान जो आपका तमिलनाडु के नीलगिरी पहाड़ियों में स्थित है। कौन? यह मदुमलाई। आइए आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन क्या है। ईसाई धर्म में सबसे पवित्र चर्च में से एक सेंट पीटर्स बेसिलिका किस शहर में स्थित है? तो सेंट बेसिलिका जो हम लोग का पीटर्स ये कहाँ स्थित है? ये हम लोग का हो जाएगा आपका वेटिकन में स्थित है। कौन? ये सेंट बेसिलिका जो हम लोग का ईसाई धर्म से संबंधित आपका चर्च है, कहाँ स्थित है? वेटिकन सिटी में। आइए आगे बढ़ते हैं साथियों। इस प्रकार से हम लोग का जो जितने भी चर्चित धार्मिक स्थल थे उसको हमने आज के इस क्लास में सारा चीज़ हम लोग ने डिस्कस किया।
तो यह क्लास आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और यदि वीडियो अगर पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर करें। तो चलिए फिर हम लोग अगले नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद।